हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से आज एक नए क्लास में। आज थोड़ा दो तीन दिन बाद हम इस वीडियो को बना रहे हैं क्योंकि मेरा भी कुछ एग्ज़ाम चल रहा था। उस एग्ज़ाम में हम भी फंसे हुए थे। तो फाइनली मेरा एग्ज़ाम तो ख़त्म हो गया, तो हम फिर अपने क्लास को लेकर शुरू हो चुका हूँ। और मेरा प्रयास रहेगा कि काफ़ी बेहतर तरीके से जो भी टॉपिक हो उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा हम रिसर्च करके आप तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग चलते हैं बोर्ड पे, और आज का हमारा टॉपिक है पृथ्वी पे जो अक्षांश रेखा है, मेन जो लाइन है 0 डिग्री अक्षांश का है, या पृथ्वी का मेन जो खेल होता है जो 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश और 23.5 डिग्री साउथ अक्षांश। यही दो मेन पृथ्वी का महत्वपूर्ण बिंदु है। अगर हमारा पृथ्वी अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री नहीं झुका होता तो शायद हमारे पृथ्वी पे जो मौसम परिवर्तन आप देखते हैं, सर्दी गर्मी बरसात, ये नहीं हो पाता। यानी जिस ग्रह पे पृथ्वी एकदम पूरे गोलाकार आकार के है, अपने अक्ष पे नहीं झुका हुआ है। अक्ष पर झुकने का मतलब, कहने का मतलब मेरा कि थोड़ा इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे कोई भी हम कहें गेंद या कोई सेब ले लेते हैं, तो अगर सीधा में है तो ठीक है, वो 0 डिग्री अक्षांश पे झुका हुआ है। मगर वो सेब को अगर हम थोड़ा टेढ़ करते हैं तो यहीं से हम मेन जो सेंटर है इसको हम थोड़ा नीचे डाउन कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम 23.5 डिग्री अगर नीचे हम आते हैं तो अगर यहाँ पे था 0 और 0 से झुकते झुकते हम टेढ़ किए तो आया कितना पे 23.5 डिग्री पे। तो इसी को हम लोग कहते हैं कि पृथ्वी मेरा इसी तरह 23.5 डिग्री अपने अक्ष पे झुका हुआ है। और इसी 23.5 डिग्री अक्ष पे झुके होने के कारण क्या होता है कि पृथ्वी गति में होता है। सूर्य जो है मेन सेंटर में है सभी ग्रह के, और वहाँ से मेन सेंटर में जब सूर्य है और चारों तरफ ग्रह चक्कर लगाता है, हमारा पृथ्वी पे ग्रह है और ये सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है। और यह पृथ्वी हमारे 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुकाव के कारण ही मौसम परिवर्तित होता है। तो ये कैसे अपने अक्ष पर झुकता है और कब हमारे पृथ्वी पर सबसे बड़ा दिन होता है, कब सबसे बड़ा रात होता है, इस सभी चीज़ का हम कहें तो यही अपने अक्ष पे झुकाव होने के कारण ही संभव है। इसी तरह के हमारे वैज्ञानिक जो आज के समय में कृत्रिम उपग्रह के माध्यम से ग्रह के अध्ययन किए हैं, तो हमें एक काफ़ी महत्वपूर्ण ग्रह जिसको हम लोग मंगल ग्रह कहते हैं, उसके बारे में अभी हमारे वैज्ञानिक अध्ययन किए हैं कि वो भी अपने अक्ष पे 24.5 डिग्री झुका हुआ है। और 24.5 डिग्री झुका हुआ है तो वो भी भारत में जिस तरह हमारे पृथ्वी पे जैसे मौसम परिवर्तित होते रहता है वैसे वहाँ पर भी मौसम परिवर्तित होते रहता है। तो हो सकता है कि फ्यूचर में हमारे पृथ्वी पर कुछ ऐसी घटनाएं हो जाए, चाहे यहाँ पे पॉपुलेशन अधिक हो जाए, तो यहाँ से मनुष्य को उस ग्रह पर भी ले जाया जा सकता है। तो खैर वो तो अभी रिसर्च उस पर चल रहा है कि वहाँ पे मानव जीवन या किसी भी जीव जंतु के लिए जैसा वातावरण चाहिए वैसा वहाँ पे है कि नहीं, तो अभी तो फ्यूचर की वो बात है। परंतु हम लोग आज पृथ्वी के बारे में समझेंगे। तो ये हमने पृथ्वी बनवाने का प्रयास किया है। ये है जो आपका पोल देख रहे हैं, इसको हम लोग नॉर्थ बोलते हैं। नॉर्थ मतलब उत्तर दिशा हो गया। उसके बाद नीचे वाला जो आप देख रहे हैं इसको हम लोग साउथ बोलते हैं, यानी दक्षिण दिशा। ये मेरा पृथ्वी का आकार है, ये अपने 23.5 डिग्री पर झुका हुआ है। जो बीच वाला यहाँ पे एक लाइन आप देखे होइएगा, इसी को हम लोग कहते हैं विषुवत रेखा, या इसको 0 डिग्री अक्षांश भी कहा जाता है। और यहाँ से जब आप यहाँ जाइएगा तो ये हमारा 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश है। और उसके बाद नीचे में आइएगा तो इसको हम लोग 23.5 डिग्री साउथ अक्षांश कहते हैं, क्योंकि 0 के ऊपर में जाइएगा तो नॉर्थ हो जाएगा, 0 से नीचे में आइएगा तो साउथ हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे जब हम 0 से ऊपर में गए तो नॉर्थ हो गया, और 0 से नीचे आए तो साउथ हो गया। तो इसको हम लोग खास नाम भी देते हैं, जैसे कि 23.5 डिग्री जैसे उत्तरी अक्षांश है तो इसको हम लोग बोलते हैं कर्क रेखा। ये कर्क रेखा हम कहें कि भारत के बीचों बीच से भी गुजरता है। इसमें हम कहें कि भारत के बीचों बीच से गुजरने का मतलब हम कहें तो भारत में सबसे अधिक गर्मी भी पड़ता है। तो किस समय में पड़ेगा सबसे अधिक गर्मी, इस चीज़ को भी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोगों ने देखा, इसी को हम लोग 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को भी हम लोग कर्क रेखा कहते हैं। उसके बाद में यहाँ पे 23.5 डिग्री साउथ अक्षांश है, इसको हम लोग मक्का रेखा कहते हैं, जो कि यह एक सिर्फ ऑस्ट्रेलिया से होकर जाता है और छोटे छोटे कुछ द्वीप है उससे होकर जाता है।